इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। अब आप पानी पूरी का नाम सुनकर ये सोचेंगे कि पानी पूरी बिज़नेस के बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल एक अलग ही और ज़बरदस्त बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं। एक्चुअली कुछ दिनों के लिए मैं कहीं भी जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर पता करता हूँ कि यहाँ पे फ़ेमस पानी पूरी वाले कहाँ पे हैं। आपके भी आस-पास कोई ना कोई फ़ेमस पानी पूरी वाला होगा। वैसे ही मैं भी सोचता हूँ, व मैं जाके वहाँ पे पता करता हूँ। कोई ना कोई ऐसा फ़ेमस होते ही हैं। हमारे यहाँ भी एक फ़ेमस लोग हैं। तो मैं और मेरे फ्रेंड वहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए गए। आप लोग अब सोच रहे होंगे कि ये हमें क्यों बता रहे हैं? तो थोड़ा-सा वेट कीजिए। कुछ देर के बाद आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और एक यूनिक बिज़नेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ पानी पूरी वाले भैया के पास बहुत भीड़ थी, क्योंकि वो फ़ेमस थे। वहाँ पे रोज़-रोज़ बहुत भीड़ होती थी। फिर हमने वहाँ पानी पूरी खाया और हमारे दोस्त को तीखा लग गया। उसके बाद हमने आस-पास देखा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हमारे ही बगल में एक फ्रूट जूस का स्टॉल था। तो हमने कहा कि भैया हमारे लिए फ्रूट जूस बना दीजिए। पता है मैं जब भी कहीं जाता हूँ पानी पूरी खाने के लिए तो मैं एक चीज़ ज़रूर नोटिस करता हूँ कि पानी पूरी वाले भैया के यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। मैंने फ्रूट वाले भैया से बोला कि भैया देखिए पानी पूरी वाले भैया के यहाँ कितना भीड़ रहती है और आपके यहाँ नहीं रहती है, जबकि आपके हेल्दी वाला चीज़ है। एक्चुअली हम उनकी मनोदशा जानना चाह रहे थे कि वो परेशान हैं। मतलब हमारे अंदर वो था कि वो दिन भर या महीने का कितना सेलिंग कर लेते हैं। जब मैंने उनसे भिंड के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया क्या करेंगे, ऐसा ही होता है। फिर मैंने कुछ देर बाद उनसे पूछा कि क्या इसका आपको रेंट भी देना पड़ता है? उनका कोई ठेला नहीं था। वो ऊपर से कार्ड वाला होता है ना, जो फिक्स वाला होता है, जो कहीं रूम वूम लेकर फिक्स रहते हैं, वो ऐसा था। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसका रेट देना पड़ता है। मैंने पूछा कि भैया इसका रेट कितना देना पड़ता है? तो उसने बताया कि इसका 10,000 रेट देना पड़ता है। तो उस टाइम मैं और मेरा दोस्त आश्चर्यचकित हो गए थे कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है कि एक फ्रूट बेचने वाला महीने का 10,000 दूसरे को रेंट दे रहा होगा। फिर हमने उससे आखिर में पूछ ही लिया कि क्या भैया मतलब आपका ठीक ठाक सेलिंग हो जाता है डेली का? तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाता है। तब मैंने आखिर में उनसे पूछा कि 2-3 हज़ार तो आप डेली का बेच ही देते होंगे। तो उसने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, हम 6, 7, 8 हज़ार तक डेली का इसमें बिक्री कर देते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप 10,000 तक इसमें बेच सकते हैं, बेच चुके होते हैं कभी? तो उन्होंने बोलते हैं कि नहीं 10,000 तक कभी नहीं गया है, लेकिन उन्होंने बताया कि भैया 15-20 हज़ार तक भी चला जाता है। अब ऐसा बात नहीं था कि उनके बिजनेस के बारे में मैं अपना दिमाग में कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि उनकी सारे एक्सपेंस हटा के महीने में लगभग 1 लाख रुपए इनकम हो जाती थी। आखिर में उनका खर्चा ही क्या था? एक वो अकेले थे और उनको बस एक रेंट देना होता था और जो फॉलो का खर्च था, उनके हिसाब से महीने के 2 से 2.5 लाख इनकम हो जाती थी। तो उनका सारा एक्सपेंस निकाल दे तो महीने का लाख से ऊपर ही उनका प्रॉफिट हो रहा था। हमारे लौटने के बाद हमारा दोस्त चुपचाप सा था। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ? यार मैं टाई बेल्ट लगा के दिन भर इधर उधर घूमता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मुझे महीने के 30,000 तक ही इनकम होती है। इसमें मुझे दिन भर का मेरी खर्चा और पेट्रोल का खर्चा मुझे ही उसी में से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मेरा फील्ड वर्क का जॉब है। हमने जिसे बेचारा समझ के उसकी इनकम जानने की चाह रखी, वो हमसे दोगुना तीन गुना आराम से कमा रहा था। बात तो सही था। वो बिज़नेस करने वाला लड़का खूब से खूब पढ़ा होगा, तो 10th से 12th तक पढ़ा होगा और अच्छा खासा आराम से कमा ले रहा है। अगर बात करें उसकी सेटअप की, तो उसका सेटअप अधिक से अधिक 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखिए, आप अगर 10, 15, 20, 30,000 की नौकरी कहीं ढूँढ रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपको इस बिज़नेस पर एक बार विचार ज़रूर करना चाहिए। अक्सर हम छोटे-मोटे स्टॉल वाले को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वो आराम से हमारे सोच से 4 गुना 5 गुना कमा लेते हैं। तो भाई मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने एरिया के सबसे बड़े समोसे वाले, सबसे फ़ेमस बर्गर वाले, सबसे फ़ेमस पानी पूरी वाले बन जाएँ, क्योंकि इसमें टेस्ट की बात है। आपको टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। देखिए, ये तो फल जूस ही तो है, इसमें कौन-सा टेस्ट जनरेट करना है? वो फल है, जो जूस बनाएगा, जो टेस्ट बनाएगा, वही आप मान लेंगे और आपको उसी को बेचना है। देखिए,
आपको मुश्किल से 5,000 का एक ठेला लेना है और 2,000 का फल लेना है। इतना में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी कैलकुलेशन कैसे गलती हो सकती है? अक्सर वहाँ शाम को मैं पानी पूरी खाने जाता हूँ, तो वहाँ पे अक्सर भीड़ लगी रहती है। लेकिन फ्रूट वाले दुकान पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्रूट के दुकान पे दिन भर 1 या 2 कस्टमर आते रहते हैं, बिकता रहता है, वहाँ पे भीड़ नहीं होती है। एक बोनस टिप, अगर आप गाँव में रहते हैं तो इसको गाँव में स्टार्ट मत कीजिए, तो शहर में जाइए। देखिए शहर में हर कोई 10, 15, 20,000 की नौकरी ढूँढने जाता है या करने जा रहा है। तो भाई अपना काम करने में क्या हर्ज है? और हाँ, आप शहर में जा रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा रेंट भी देना पड़े, तो आप हाई पोस्ट वाले एरिया में ही इस बिज़नेस को करें, जहाँ पे ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हों। क्या क्योंकि वहाँ पे आपकी इनकम अच्छी हो सकती है। भाई अब आप सोच रहे हैं कि इतना छोटा काम हम करें, तो मैं मेरे भाई मैं बता दूँ कि कोई भी काम छोटे से ही स्टार्ट करते हैं और बिज़नेस एक बार चल गया ना, तो उसे बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप कितना भी बड़े पोस्ट पे नौकरी कर रहे हों, आप कहलाएँगे तो एक नौकर ही। लेकिन अगर आप कितना भी छोटा एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप उसका मालिक कहलाएँगे। बस मेरे भाई आज यही कहना था। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।